जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। भारतीय इतिहास के सबसे महान और साहसी शासकों में से एक थे। वे मेवाड़ के राजा थे और उनकी वीरता, संकल्प के कारण उन्हें भारतीय जनता के बीच महान आदर्श माना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान में हुआ था। वे उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के बेटे थे। उनके बचपन का नाम कुंवर प्रताप था। महाराणा प्रताप के पास वीरता और बहादुरी उनके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। महाराणा प्रताप को बचपन से ही युद्ध और राज्य शासन की शिक्षा दी गई थी। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में पारंगतता हासिल की। उनके एजुकेशन ने उन्हें वीरता, निष्ठा और न्यायप्रियता का पाठ पढ़ाया। 1572 में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गया। महाराणा प्रताप को उनके पिता ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उनके भाई जगमाल ने भी सिंहासन पर दावा किया। मेवाड़ के सामंतों और राणाओं की सहमति से महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित किया गया। उनका राज्याभिषेक 1572 में हुआ और उन्होंने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को अपना निवास स्थान बनाया। मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजपूताना के राज्यों को अपने अधीन करना शुरू किया। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधिकारों या दावों स्वीकार करने के लिए कई बार स्कीम भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे ठुकरा दिया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का मशहूर युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं आमने सामने हुई। यह युद्ध मेवाड़ और मुगलों के बीच का इंपॉर्टेंट युद्ध था। महाराणा प्रताप की वीरता और बहादुरी का इस युद्ध में अनोखा प्रदर्शन हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपनी सेना के साथ अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने वनवासियों की तरह जीवन व्यतीत किया और अपनी सेना का पुनर्गठन किया। दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध मुगल साम्राज्य को कमजोर करने का सबसे बड़ा युद्ध था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने मुगलों की आपूर्ति लाइनों पर हमला करके उन्हें कमजोर किया। उन्होंने अपनी वीरता और चतुराई से मुगलों को कई बार पराजित किया। महाराणा प्रताप न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय की स्थापना की और सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में हर व्यक्ति को न्याय मिले। उन्होंने अपने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और जनता की भलाई के लिए कई सुधार किए। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों को राजस्व में छूट दी और उन्हें बेहतर खेती के तरीके सिखाए। महाराणा प्रताप का विवाह महारानी अजबदे पंवार से हुआ था। उनके कई पुत्र और पुत्रियां थीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध अमर सिंह थे। उनके परिवार ने उनकी लड़ाई इंपॉर्टेंट रोल निभाया। महाराणा प्रताप न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वे ईमानदार और बहादुर भी थे। वे अपने जनता के लिए बहुत दयालु और तरस करने वाले थे। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए हमेशा अपने फर्ज को प्राथमिकता दी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को छवंड में हुई। वे जीवन भर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और अपने सल्तनत की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। महाराणा प्रताप की वीरता और बलिदान ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख प्रतीक बने और उनकी गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी स्मृति में कई स्मारक और प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो उनकी वीरता और साहस की गवाह हैं। महाराणा प्रताप की जिंदगी हिम्मत, वफादारी और आजादी की लड़ाई का पैटर्न है। उन्होंने अपने सल्तनत और जनता के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। उनके वीरता और संघर्ष की गाथाएं आज भी भारतीय समाज में जीवित हैं और लोगों को प्रेरणा देती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि रहनुमाई और बहादुरी के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली वीडियो किस राजा या रानी के बारे में होना चाहिए।